हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सोक्रेटिस। उससे पहले हम क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्सरसाइज पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों एक वर्ड स्क्वायर दिया गया है जिसमें कि हमें कुछ कंट्रीज के नाम को ढूंढना है। जैसे कि इसमें कौन कौन से नाम हैं, जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो इस तरह से आप इसमें नाम को ढूंढ सकते हैं और दिए गए जगह पर लिख सकते हैं। तो अब हम इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, ये चैप्टर जो है सुकरात से बिलोंग कर, सुकरात के बारे में इसमें बताया गया है, जो कि 400 साल पहले, जीसस क्राइस्ट से पहले उसका जन्म हुआ था और उसने ही स्प्रेड द लाइट ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड। उसने पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया था और वो बहुत ही फेमस पर्सन हो गया था। तो आइए सुकरात के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। So, Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले एथेंस में सुकरात रहता था। उसका जन्म हुआ था। ही वॉज वेरी अगली। जब वो पैदा हुआ तो वो एक बहुत ही भद्दा सा था, अंडर साइज था, मतलब छोटी हाइट का था। उसकी नाक चपटी थी एंड बल्गिंग आईज, उसकी उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर। उसके जो पिताजी थे वो पत्थर काटने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज रैदर शैबिली ड्रेस्ड, इसलिए वो हमेशा मैले कुचैले कपड़े पहनता रहता था। तो लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने ही उम्र के दूसरे बच्चों की तरह वो भी स्कूल गया, जहाँ उसने म्यूजिक और जिम्नास्टिक्स के बारे में वहां पर ज्यादा सीखा। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस और मैथ्स एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स। उसने वहां पर थोड़ा साइंस, मैथ्स और थोड़ा स्टार्स के बारे में भी समझा, लेकिन उसने इतना हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पढ़ा जितना आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। द स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर with a short neck and plain face was a thoughtful child. तो ये जो अजीब सा छोटा सा क्रिएचर था कि जिसकी छोटी गर्दन थी, प्लेन फेस था, वो एक वाकई में एक विचारणीय बच्चा था। He watched his companions all the time. वो अपने साथियों को हमेशा देखता था और उनको कुछ चीजों के लिए वो उनको नोटिस करता था। Socrates did not have a big house or fine furniture. सुकरात के घर में बड़ा घर नहीं था, उसके पास अच्छा फर्नीचर नहीं था। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. वो जो है कभी भी अच्छे घर, धन और सुंदर चीजों के बारे में नहीं सोचता था, सुंदर घर के बारे में नहीं सोचता था। जैसे वो बड़ा हुआ, he began to think very little for बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर। उसने जो है कभी भी शारीरिक आराम और खुशी के बारे में नहीं सोचा। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। उसने हमेशा अपने दिमाग में किस किस चीजों उन चीजों के बारे में सोचा सोचा जो नोबल थी, सम्माननीय थी, और इस तरह से उसने अच्छी चीजों के बारे में सोचा। तो सोक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल। सोक्रेटिस जो था वो अपने पैरों से, नंगे पैर वो गांव में गया और लोगों से उसने बात की। एथेंसियंस जो थे, एथेंस में रहने वाले जो लोग थे, वो उससे परिचित हो गए गलियों में और उससे अपने दोस्त की तरह उसने अपने उन्हें दोस्त बना लिया। यस, दैट सुक्रेटिस, मतलब उस सुकरात के बारे में बात कर रहे हो, आओ उससे बात करते हैं। कुछ तरह से वो लोग बातें करने लगे, गांव के लोग। तो कुछ समय बाद सुकरात जो था वो एक टीचर के जैसे फेमस हो गया। ही वेंडर्ड अलोंग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस। वो पूरी सड़कों पर घूमता रहता था, मार्केट में जाता था, लोगों से बातें करता था जो उसको परवाह करते थे और उसको ग्रीट करते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कंफ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस। उसको जो सुनने वाले थे वो हमेशा अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे जब वो उनसे बहस करते थे या उसके क्वेश्चन के आंसर देते थे। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself. सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि हर किसी को अपने बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful. जिससे कि उन्हें पता चले कि उनके अंदर ये देखने की शक्ति है कि भाई क्या सही है, क्या सच है, क्या सुंदर है, और उन्हें अपने चरित्र के बारे में पता चले। He wanted एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट। वो चाहता था कि एथेंस जो है वो एकदम परफेक्ट राज्य बने। उसने हर एक किसी को बताया, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, उसके जो शिष्य थे या उसके जो अनुयायी थे, वो that this could not only happen if every citizen educate his own mind to see what was right and noble. वो इसलिए कि क्योंकि हर एक वो केवल तभी हो पाएगा जब हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक जो है वो अपने माइंड इस तरह से शिक्षित कर लेगा कि क्या सही है और क्या नोबल है।
वो हमेशा क्वेश्चनिंग में विश्वास रखता था और डिस्कस करने में कि लोगों की हेल्प करने में विश्वास रखता था। एंड सो ही वाज फॉरएवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, इसलिए वो हमेशा उनसे खुली गलियों में सड़कों पर बातें करता था। व्हेन सोक्रेटिस बिकेम ओल्ड, जब वो बूढ़ा हो गया तो उसकी प्रसिद्धि जो थी वो फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैल गई। हाउस ऑफ मैनी रिच मैन ओपन देयर डोर्स टू हिम, बहुत से जो धनी लोग थे उन्होंने उसके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। लोग उसके आने पर सम्मानित महसूस करते थे जब वो उनके घर गेस्ट के जैसे आता था। बाय डिग्रीज स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम, जब बहुत सारे उसके शिष्यों का ग्रुप उसे घेर लेता था और उसको अनुयायी उसके पीछे पीछे चलते थे। अमंग देम, उनमें से एक छोटा लड़का था जिसका नाम था प्लेटो, हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच इज मास्टर अटर, जो उसका मास्टर, जो उसके मालिक जो ये बोलता था सुकरात, उसके हर एक शब्द को एकदम संभाल के रखता था। एंड बाद के सालों में वो भी अपने टीचर सुकरात की तरह फेमस हो गया। लेकिन बहुत से लोग थे जो उस बूढ़े व्यक्ति से प्यार करते थे और उसकी बुद्धिमानी की से खुश होते थे। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी थे who did not approve of him, जो उसको उससे सहमत नहीं थे। He thought that man's own mind influenced his conduct more than the gods, वो बताते थे कि लोगों का अपना दिमाग जो है वो भगवान से ज्यादा उनको प्रभावित करता है। This seemed to some people a new and wicked idea, कुछ लोग उसको नया और चालाकी वाला विचार बोलते थे। उन्होंने उसने कहा कि there were higher and nobler deeds than making sacrifice to Athens, कि लोगों को ऊंचा और नोबल उनकी जो काम है वो उन एथेंस के लोगों को सेक्रीफाइस करने बनाते हैं। एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, जो दूसरे ग्रीस के देवी देवता। एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वाज लीडिंग द यूथ स्ट्रे, वो लोगों, बहुत से लोगों ने कहा कि वो लोगों को भड़क मतलब बहका रहा है, गुमराह कर रहा है और उनसे क्वेश्चन करता है। तो लोग जो थे, ही हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, कि वो लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है, ऐसा कुछ लोग बोलने लगे। तो जो एथेंस की सरकार थी उसने सुकरात को अपने सामने पेश होने के लिए आदेश सुनाया और उसको अपने सामने खड़ा किया। तो हिज फ्रेंड बेग्ड हिम टू एस्केप, उसके दोस्तों ने उसे छोड़ने के लिए भीख मांगी और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, मतलब उसके दोस्तों ने उसे मना किया कि वो नहीं जाए उसके सामने, गवर्नमेंट के एथेंस की जो सरकार के सामने, कि जब तक तूफान है जब तक वो शांत रहे, बैठ जाए। लेकिन सुकरात कोई कायर नहीं था। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसे पता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट ट्रू एंड ऑनरेबल, उसने सिर्फ वही चीजें लोगों को बताई हैं जो कि सच हैं, सम्माननीय हैं। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो दरबार में चला गया। उसके जो कपड़े थे, शूज थे, वो सब डस्टी, धूल में सड़े हुए थे। और ट्रेवल स्टेन, जो चलने से जो गंदगी लग जाती है, वो सब लगी हुई थी। बट एवरीवन न्यू दैट ए नोबल हार्ट बीट अंडर द शेबी गारमेंट्स, इन मैले कुचैले कपड़ों के पीछे एक बहुत ही बहादुर हृदय धड़कता है। तो ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उसने बहुत ही अच्छी स्पीच दी। एंड ही उसने एथेंस के लोगों को बताया कि दे शुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ हिज लाइफ, कि वो उसके जीवन के सिर्फ कुछ अंतिम साल लेने से उन्हें कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। लेकिन उनकी ऐसी इच्छा थी कि वो लेकिन वो लोग जो थे वो कई कई डेथ मर जाएंगे, क्योंकि व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, क्योंकि उन्हें जो विश्वास था सुकरात को वो एकदम सही था। द जजेस लिसन टू हिम, जजेस ने उसको सुना, उससे क्वेश्चन किया और उसको डेथ का आदेश सुना दिया, फरमान जारी कर दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस बेचारे आदमी ने कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्स ऑन हिज स्टिक लुकिंग अराउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, उसने चारों तरफ भीड़ को देखा। प्लेटो और उसके जो दूसरे शिष्य थे वो सभी उस समय दरबार में उपस्थित थे। नो एविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, अच्छे आदमी के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ही टोल्ड देम, उसने उसको बताया, या तो मतलब जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी एक अच्छे आदमी के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए खुश रहो। आई हैव टू गो, अब मुझे जाना होगा। आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे जाने का समय आ चुका है। एंड वी गो अवर वेज, हम अपने रास्ते चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगा और आप लोग जिंदा रहोगे। देन द सोल्जर्स केम, सिपाही आए और उसको जेल में ले गए। उसकी वाइफ ने अपने 3 बच्चों के साथ उसका पीछा किया। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल, जो उसके फेवरेट शिष्य थे, वो भी उसके साथ गए। लंबे समय तक वो बातें करते रहे उसके बारे में। उन्होंने बताया कि देम मैनी वाइज लेसन्स व्हिच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, कि जो उसकी बुद्धिमानी वाली अच्छी बातें थी वो उन्होंने अपने हृदय में बहुत ही खजाने की तरह दबा कर रखी। लेकिन सारे समय उसके दोस्तों को पता था कि सुकरात अब जल्दी ही मरने वाला है, तो इसलिए वो दुखी थे।
और प्लेटो ने भी लिखा है he was like a father of whom we were being bereaved and we were about to pass the rest of our lives as orphans। इसका मतलब है कि प्लेटो ने क्या लिखा है कि वो उनके फादर की तरह था, उनका पिता था हमारे, इसलिए उनके जाने के बाद हमें बहुत दुख होगा और हम अपने बाकी का जीवन एक अनाथ की तरह बिताएंगे। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप, जैसे ही सूरज छिपने लगा और जेलर आया और उसने सुकरात को डेथ के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोला। एथेंस में व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डेथ, जब लोगों को मृत्यु का फरमान सुनाया जाता था तो उनको एक जहर का प्याला दिया जाता था। सोक्रेटिस को ये बात पता थी एंड ही नोडेड टू द जेलर, उसने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जो उसकी तरफ दुखी मन से देख रहा था और कह रहा था, यू सुकरात whom I know to be the noblest and most gentle and best of all who ever came to this place, कि मुझे पता है कि तुम सबसे बहादुर और सबसे जेंटिल हो और सबसे बेस्ट हो जो यहाँ पर इस जगह पर अभी तक आए हैं। विल नॉट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज नहीं होगे यदि मैं तुम्हें जहर का पीने को बोलूंगा। दूसरों की तरह फॉर अदर्स, दूसरों की तरह एंड नॉट आर द गिल्टी कॉज, किसी एक अपराध के कारण नहीं। बस्टिंग इनटू, आंखों से उसके आंसू फूट पड़े। ही वेंट आउट, वो चला गया। एंड रिटर्न विद ए कप ऑफ पॉइजन, और एक जहर के प्याले के साथ वापिस आया। एंड सुकरात ने कहा, मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, कि भगवान मेरी इस यात्रा को, इस जन्म से दूसरी इस दुनिया से दूसरी दुनिया की यात्रा को सफल करे। एंड उसने वो जो जहर का प्याला था वो अपने होठों से लगा लिया। His pupils tried to keep back their tears, उसके जो शिष्य थे उन्होंने अपनी आंखों में आंसू को रोकना चाहा, लेकिन वो सुबकते रह गए और वो बहुत ही बेआरामगी महसूस कर रहे थे। और जल्दी ही कमरे में किसी एक ने रोने की आवाज, वो जो कमरा था पूरे रोने की आवाज से भर गया। सुकरात पॉज हुआ विद द अनफिनिश्ड कप, जो उसने जहर पूरा नहीं पिया था वो रुका उसके हाथ और उसने बोला कि कितनी अजीब बात है, बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, चुप रहो और धैर्य रखो। ही, उसने चारों तरफ देखा और कुछ याद किया। क्रीटो, ही विस्पर टू वन ऑफ हिज पीपल, उसके एक शिष्यों में से वो विस्पर कर रहा था, मतलब फुसफुसा रहा था, कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? एक आई ओ एक कॉक टू एस्कुलेपिस, विल यू पे द डेब्ट, मैंने मतलब उससे कुछ उधार लिया हुआ है, तुम उसे चुका दोगे? तो क्रीटो कहता है कि हाँ मैं चुका दूंगा। उसने कहा कि कुछ और, तो उसने वेट किया बट उसके कोई आंसर नहीं मिला। तो सुकरात जो था वो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, ग्रीक्स में सबसे महान था, वो अब मर चुका था। तो बच्चों इस कहानी से क्या मोरल मिलता है कि ऑलवेज से ट्रूथ वेदर इट इज गुड और बैड, हमेशा हमें सच कहना चाहिए चाहे वो अच्छा है या बुरा है। थैंक यू।